नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक अनोखी राम कथा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उसने भी राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं। पहला बोला अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, और दूसरा बोला तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा बोला ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा ये सब क्या गा रहे हो, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना है। उन्हीं में एक महात्मा उठे और बोले महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। ये जो पहला व्यक्ति है ये बहुत विद्वान है। ये बात सुगमता ने अयोध्या कांड में कहीं राम लक्ष्मण जी पिताजी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं तब ये बात सुगम कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले महाराज ये तो इससे भी ज्यादा बुद्धिमान है। किष्किंधा में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए थे तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। यह बात कभी किसी संत ने नहीं कही है। महात्मा बोले महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था। पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वह भी हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापिस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले ये चौथा बोल रहा है। इतने में महात्मा बोले महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा था कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब यह बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे। मेरी तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधर्म शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं है और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला, आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले आप कहें वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उस अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी।
यहाँ विशेष ध्यान दे। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई मस्तिष्क, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।